सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्विकली, जो रेलवे इंजीनियरिंग से हमने पढ़ा था, एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करिए। जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्लीपर इज प्रीफर्ड ऑन जॉइंट। जॉइंट लोकेशन पे हम बेसिकली वुडन स्लीपर्स को प्रीफर करते हैं। ठीक है, ऑन जॉइंट वुडन स्लीपर्स आर बेसिकली प्रीफर्ड। देखिए ये पहले के टाइम पे था, है ना, तो पहले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है। आज तो हम लोग कंक्रीट का स्लीपर ही यूज करते हैं जॉइंट लोकेशन पे, नो डाउट। बट जो पहले के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, उस वो क्वेश्चंस ही आपके पास है। ये सब अब जनरली पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक कंपैरिजन के तौर पे पूछा जा सकता है। स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज नॉर्मली केप्ट एज, देखिए मैंने आपको बोला था, ये वैल्यू याद रखिएगा, m+2 टू m+7, या फिर कभी कभी आपका ये n+3 टू n+6, है ना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों रेंज आप ध्यान रखिएगा। फॉर ए ब्रॉड गेज रूट बीजी ट्रैक है विद m+7 स्लीपर डेंसिटी, द नंबर ऑफ स्लीपर। तो ये स्लीपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट में ही तो यही है, बीजी ट्रैक है तो 13 मीटर रेल लेंथ होता है, तो 13+7 द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ विल बी 20। स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर बीजी ट्रैक, तो देखिए बीजी ट्रैक के लिए जो स्टैंडर्ड साइज है वो है पहला 275 इंटू 25 इंटू 13। ठीक है, और ये वाला जो नीचे दिया गया है 180 इंटू 20 इंटू 11.5, ये भी वुडन स्लीपर का ही डायमेंशन है, बट दिस इज फॉर मीटर गेज ट्रैक। समझ में आया? ये आपका बीजी ट्रैक के लिए वुडन स्लीपर का ही स्टैंडर्ड डायमेंशन नैरो गेज स्लीपर के लिए यही हो जाता था आपका 150 इंटू 18 इंटू ये आपका 11.5 ही रहता था। समझ रहे बात को? ये फॉर नैरो गेज, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस को देखिए। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स सीएसआई क्या रिप्रेजेंट करता था? सीएसआई कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, S+10 इंटू एच डिवाइडेड बाई 20, जहां पे S क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, और H क्या है, हार्डनेस ऑफ टिम्बर एट 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ये चीज थी, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, तो ये स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेंथ एंड टफनेस नहीं, टफनेस एंड वियर रेजिस्टेंस नहीं, वियर रेजिस्टेंस एंड हार्डनेस नहीं, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंडियन रेलवेज फॉर ट्रैक स्लीपर इज 783। ठीक है, ये आपका 783 था। और ये जो यहाँ पे ये 1455, ये भी एक वैल्यू था ब्रिज के लिए, ये ब्रिज स्लीपर के लिए। ठीक है, और ये भी एक वैल्यू है 1352, है ना, ये क्रॉसिंग के लिए। क्रॉसिंग पे जो स्लीपर यूज करेंगे उसका सीएसआई है, ये ब्रिज पे जो स्लीपर यूज करेंगे उसका, और 783 ट्रैक के लिए। ये तीनों वैल्यू याद रखिएगा, आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये चीज पूछे जाते हैं। एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग द टोटल नंबर ऑफ स्लीपर मैंने लिखवाया था 70। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी उससे पहले इसको देख लीजिए। बेस्ट वुड फॉर वुडन स्लीपर इज, मैंने आपको बोल रखा था साल। साल इज हार्ड वुड, है ना, हार्ड वुड। ठीक है, यहाँ पे टीक भी है, ये भी हार्ड वुड है, लेकिन टीक और साल दोनों कंपैरिजन में साल इज बेस्ट। देवदार हो गया, आपका चीर हो गया, ये सॉफ्ट वुड के कैटेगरी में आते हैं, है ना। और सॉफ्ट वुड का वुडन स्लीपर अगर हम लोग बनाते थे तो उसके ऊपर रेल को डायरेक्टली ना रखते हुए बियरिंग प्लेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टील बियरिंग प्लेट को। मैंने स्लीपर के ऊपर पहले स्टील बियरिंग प्लेट रखते थे, फिर रेल रखते थे, फिर फिटिंग्स बनाते थे, है ना, ये ऐसे सिस्टम थी। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फॉर स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+5 द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ब्रॉड बीजी ट्रैक बीजी रेलवे ऑफ लेंथ इतना। तो देखिए स्लीपर डेंसिटी इतना आपको नंबर ऑफ स्लीपर पूछा है, मतलब हर एक 13 मीटर लेंथ ऑफ रेल में जो आपको टोटल नंबर ऑफ स्लीपर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो कितना पड़ रही है, 13+5, 18 नंबर ऑफ स्लीपर चाहिए आपको पर 13 मीटर लेंथ में। अब तो 1650 मीटर कितने में ऐसे कितने 13 मीटर इसमें लगेंगे, तो 1650 डिवाइडेड बाई 13 हम करेंगे तो 50, है ना, मतलब 1650 डिवाइडेड बाई हम कर रहे हैं 13, तो ये आ जाएगा आपका 50 टाइम्स में, ये कैंसिल आउट हो जा रही है। अब देखिए, ओके बीजी ट्रैक है तो बीजी ट्रैक का लेंथ कितना, 13 मीटर, तो 50 ऐसे 13 मीटर के रेल्स आपको चाहिए होंगे जिसको कनेक्ट करके आप 650 मीटर का टोटल रेल लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि 13 मीटर में आपको 18 स्लीपर चाहिए, तो 18 इंटू 50 कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब 18×5 कितना होता है, 90 यार। तो यहाँ 50 है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, 900, तो आंसर विल बी सी 900।
समझ में आ रहा है? तो ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल ये पूछे जा सकते हैं, आज के टाइम पे भी पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, वही सिंपल सिंपल। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या डिटरमाइन करता है? सुटेबिलिटी ऑफ वुडन स्लीपर, मतलब वुडन स्लीपर को हम यूज कर पाएंगे कि नहीं, इसी चीज को वो डिटरमाइन करती है ना, सुटेबिलिटी ऑफ वुडन स्लीपर। मिनिमम सीएसआई फॉर वुडन स्लीपर ओवर ब्रिज, अभी अभी मैंने बताया था 1455 था ब्रिज के ऊपर। मिनिमम सीएसआई ऑफ वुडन स्लीपर इन क्रॉसओवर ये 1352। ठीक है। द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रेलवे ट्रैक, फॉर्मेशन विड्थ आप समझ रहे हो, तो फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रेलवे ट्रैक किन के ऊपर डिपेंड करता है? टाइप ऑफ गेज के ऊपर डिपेंड करेगा। यस, गेज जैसे जैसे बढ़ता हुआ चलेगा तो उसका फॉर्मेशन विड्थ भी बढ़ता हुआ चलेगा। नंबर ऑफ ट्रैक जो हमको मतलब वहां पे बिछानी है, नंबर ऑफ ट्रैक जो बिछानी है, कहने का मतलब है कि आपका सिंगल लाइन है या डबल लाइन है, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ ट्रैक टू बी लेड साइड बाय साइड। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ साइड ऑफ एम्बैंकमेंट। ओके, एक मिनट। स्लोप ऑफ साइड ऑफ एम्बैंकमेंट और कटिंग। अब बताओ इसके ऊपर क्या फॉर्मेशन विड्थ डिपेंड करता है? तो बेसिकली इसके ऊपर फॉर्मेशन विड्थ डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मेशन विड्थ आपका इन्हीं दो आइटम के ऊपर डिपेंड करता है प्राइमली, बेसिकली टाइप ऑफ गेज एंड नंबर ऑफ ट्रैक टू बी लेड। स्लोप मतलब देखिए ये फॉर्मेशन विड्थ आपने प्रोवाइड कर दिया, अब ये स्लोप बैंकिंग में 2:1 है और कटिंग में आपका 1:5, या फिर जो भी आपका वहां पे मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग आप स्लोप डिसाइड कर रहे हो, तो वो चीज तो अलग है ना। लेकिन आपका जो फॉर्मेशन विड्थ है यहां से लेके यहां तक, ये चीज तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से गेज का ट्रैक बना रहे हो, सिंगल लाइन बना रहे हो या डबल लाइन बना रहे हो, ट्रिपल लाइन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ये विड्थ चलता हुआ चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्लोप से इंडिपेंडेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अच्छा, बोथ 1 एंड 3 है यहाँ पे, ये नहीं, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? अब इन क्वेश्चंस को करिए, देखिए सिंपल एंड इजी है, ये सब चीज आपको आता है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट कुशन फॉर ए ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर ऑफ साइज इतना विथ 75 सेंटीमीटर स्लीपर स्पेसिंग। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था विद लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या आ रहा था? डेप्थ ऑफ बालास्ट का स्लीपर स्पेसिंग माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर बाई 2, यही तो आ रही थी। तो स्लीपर स्पेसिंग है 75 माइनस 25/2, मतलब 50/2, मतलब 25 सेंटीमीटर। तो ये मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट है, इसके लिए आंसर ये होगा। इस तरह से निकालना है, अंदाजा नहीं लगाना है, तुक्का नहीं लगाना है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई डेटा क्वेश्चन नहीं है। बॉक्सिंग ऑफ बालास्ट इज डन, बॉक्सिंग किधर करते हैं? अंडर दी रेल्स नहीं, अंडर दी रेल्स होती है पैकिंग, ठीक है, अंडर दी रेल्स होती है पैकिंग कहीं ना कहीं। एट दी रेल्स नहीं, इन बिटवीन टू रेल्स नहीं, इन बिटवीन टू स्लीपर। अच्छा, अंडर द रेल कुछ भी नहीं होता है यार, अंडर द रेल्स तो अपने को कुछ करना ही नहीं है ना। अंडर द रेल्स क्या मतलब? स्लीपर के नीचे का जो बालास्ट होता है उसको बोलते हैं पैकिंग, ठीक है। तो ये करते हैं इन बिटवीन टू स्लीपर नहीं, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? देखो सोचो, बॉक्सिंग का मैंने क्या बता रखा था, अगर ध्यान से सोचेंगे, ये मान लीजिए ट्रैक है, इस तरह से स्लीपर्स है, ठीक है। पैकिंग मतलब तो समझ रहे हो, जो सीधा फॉर्मेशन के ऊपर जो डेप्थ ऑफ वाला डालेंगे वो पैकिंग हो जाएगा, मतलब स्लीपर के नीचे रहेगा, ठीक है। तो बॉक्सिंग हम यहाँ पे करते हैं ना, इन लोकेशन पे, तो रेल्स के बगल में, एट रेल्स, एट दी रेल्स, ठीक है। इन बिटवीन टू रेल्स नहीं, इन बिटवीन टू स्लीपर। अगर हम बात करें तो जैसे ये एक स्लीपर है, ये एक स्लीपर है, तो यहाँ पे जो बालास्ट होता है उसको बोलते हैं क्रीप बालास्ट या बालास्ट क्रीप। समझ में आ रहा है? तो जो हम बॉक्सिंग करते हैं एट रेल्स, रेल्स के बगल बगल में करते हैं, ठीक है, यहीं पर तो हमको एडजेसेंट टू टू स्लीपर है ना, और रेल्स के बगल बगल में मेटल पैक बॉक्स करना होता है, ठीक है, जो कि लैटरल डायरेक्शन में स्ट्रेंथ बढ़ाती है ट्रैक की, यही तो है। बेस्ट बालास्ट कंटेन स्टोन साइज वेरिंग फ्रॉम, ये मैंने बताया था 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। हमने जो आपको डेटा दिया था 1.9 टू 5.1 का डेटा दिया था, यहाँ पे इसी चीज को कोरिलेट कर दिया गया है। इफ W is width of spacing, S is W is width of sleeper, S is sleeper spacing, स्पेकिंग नहीं स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग, एंड D is depth of ballast, देन क्या फॉर्मूला वैलिड होगा? क्या फॉर्मूला वैलिड होगा? तो फॉर्मूला वैलिड होगा, अभी तो हमने किया ये पहला वाला, S माइनस W/2, ठीक है। एक मिनट, जो डेप्थ ऑफ बालास्ट है वो यही तो फॉर्मूला यूज किया, देखो यार, S माइनस W/2। नेक्स्ट, मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट प्रिस्क्राइब फॉर बीजी ट्रंक लाइंस इन रेलवे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा, दिस इज योर
20 सेंटीमीटर। मतलब मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट, जैसे कि मतलब ये जो आप स्लीपर प्लेस करोगे ऊपर, तो इसके नीचे मिनिमम डेप्थ ऑफ बलास्ट कितना होना चाहिए, कम से कम किसी भी सूरत में 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए फॉर बीजी ट्रैक। ये हमेशा के लिए वैलिड है। ये करो, द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ बलास्ट फॉर बीजी ट्रैक, बलास्ट का विड्थ पूछ रहा है, तो इसके लिए मैंने बीजी ट्रैक के लिए कितना 3.35 मीटर, और सेम चीज एमजी ट्रैक के लिए पूछ रहा है, तो ये होता है 2.30 मीटर। याद है, लिखवा दिया था डेटा आपको, नहीं है तो याद कर लीजिए एक बार फिर से। फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थ्रू बलास्ट द लोड डिस्पर्सल इज एज्यूम्ड, यहाँ एजम्पशन लिया गया, मैंने बोला था 45 डिग्री टू दी वर्टिकल, है ना। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एज्यूम किया गया, यहाँ स्लीपर के नीचे से ऐसा, तो ये जो एंगल है ये वर्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या है 45 डिग्री है ना यार। ओके 45 डिग्री टू दी वर्टिकल। अब ये 45 डिग्री टू दी वर्टिकल एंगल ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू व्हाट, फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड थ्रू दी बलास्ट। मैंने आपको बोला था कि आपका स्लीपर का काम क्या है, स्लीपर का काम यही है कि रेल के ऊपर जो पॉइंट लोड, मतलब रेल के ऊपर जो पॉइंट लोड आ रही है थ्रू व्हील्स, उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कन्वर्ट करके बलास्ट में डालना। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए वो रियलिटी है। लेकिन हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि 45 डिग्री लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंगल है, जिस कारण से एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिलता हुआ हमको चलता है। समझ में आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बताया था। तो एंगल 45 डिग्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इफ स्लीपर डेंसिटी इज इतना फॉर 13 मीटर रेल्स, द मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट अंडर वुडन स्लीपर। देखिए स्लीपर, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो, इफ ए स्लीपर डेंसिटी इज m+7, ठीक है, फॉर 13 मीटर रेल्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर 13 मीटर रेल्स के लिए कितना चाहिए, 13 + 7 20 स्लीपर हो गए। दी मिनिमम डेप्थ ऑफ बालास्ट अंडर वुडन स्लीपर रिक्वायर्ड, वुडन स्लीपर का साइज दे रखा है, ठीक है। ये जो साइज है इसमें आपको ये समझिए, ये जो स्लीपर है इसका लेंथ तो आपको मालूम ही है, ये इसका ये 25 सेंटीमीटर इसका विड्थ है, और ये जो 13 सेंटीमीटर है वो इसका डेप्थ है, स्लीपर का डेप्थ है। तो हमको स्लीपर का डेप्थ नहीं भाई, बलास्ट का डेप्थ पूछा है। तो अब देखिए मिनिमम डेप्थ ऑफ ये पूछा है, अब हमको क्या करना है। तो जो डेप्थ वाला फॉर्मूला है, डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, डेप्थ का फॉर्मूला है आपका स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर माइनस विड्थ डिवाइडेड बाई 2। तो विड्थ तो आपको मालूम 25 सेंटीमीटर, ये स्पेसिंग कितना, ये निकालने का। तो कैसे निकालेंगे, स्लीपर डेंसिटी आपको दे रखा था, तो अगर 13 मीटर में 20 स्लीपर चाहिए, तो हर एक स्लीपर के बीच में स्पेसिंग कितना, सिंपल सी बात 13/20 आ जाएगा आपका 0.65, मतलब 65 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका स्पेसिंग। तो 65 माइनस 25/2 मीन्स 40/2, दैट इज 20। तो ये प्रॉपर न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह से चेक करके सॉल्व करना होगा, समझ गए चीजों को। चलिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, मैच दी फॉलोइंग का, कि बालास्ट कुशन, शोल्डर बालास्ट, क्रीप बालास्ट, एक्स्ट्रा बालास्ट ऑन, एक्स्ट्रा बालास्ट ऑन क्या लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है। वेल ठीक है, मैच करवानी है। बालास्ट कुशन का क्या रोल है, बालास्ट कुशन का क्या रोल है बताइए, बालास्ट कुशन का क्या रोल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व लोड ऑन फॉर्मेशन। वेल ये अभी आपको पकड़ में नहीं आ रहा होगा, मान लो पकड़ में तो आ ही रहा होगा। इसका तो देखो शोल्डर बालास्ट का लैटरल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ये तो आपको मालूम है। तो लैटरल, देखिए लैटरल सब लैटरल मूवमेंट ऑफ ट्रैक से प्रिवेंट करेगा, तो बी का तो हो जाएगा 3, ये आपको मालूम। जब बी का 3, कोई भी ऑप्शन देख लो बी का 3 है क्या, एक ही में है, बाकी किसी में नहीं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर एक का भी आंसर जानते हो मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में, तो कभी कभी ऑप्शंस इस तरह से सेट किए जाते हैं कि इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो यहाँ से आप अब चेक कर लीजिए आपका वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। क्रीप बालास्ट सी, कट 2 दिया है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ट्रैक। क्रीप बालास्ट आपको मालूम है, ये आपका स्लीपर हो गया, तो इनके बीच में जो बालास्ट है, तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ट्रैक से प्रिवेंट करता है, मतलब क्रीप रेजिस्टेंस। मैंने आपको बोला था कि सफिशिएंट क्रीप बालास्ट होगा तो क्रीप रेजिस्टेंस में हमको फायदा मिलता है ना। तो यहां से आप इसको लिंकअप कर लेंगे, सी का 2, ओके। डी का आपका 1 हो गया, स्टेबिलिटी अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो गया, ऑन एक्स्ट्रा बालास्ट ऑन कर्व। और ये एक्स्ट्रा बालास्ट ऑन कर्व हम कितना डालते हैं, मिनिमम 15 सेंटीमीटर प्लस, है ना। तो ये 15 सेंटीमीटर प्लस मिनिमम जो डालते हैं,
ये हम किस लिए डालते हैं? फॉर स्टेबिलिटी अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। और ये कहाँ पे आपको दिखेगा? कर्व के ऊपर, बलास्ट कुशन का। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व लोड, ये भी क्या यार, अंट संट चीज, मतलब ऑप्शन भी गलत। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व नहीं, व्हील लोड, ठीक है, व्हील लोड लिखो, ज्यादा सही है। व्हील लोड ऑन द फॉर्मेशन, इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये आंसर होगा, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अनसेंट गलत सलत टाइप किया गया है। वेल ठीक है, आप समझ गए ना क्वेश्चन का कंपोजिशन। तो इस तरह के मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेंड्रोल क्लिप्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ, कौन से स्लीपर के साथ हम पेंड्रोल क्लिप यूज नहीं कर सकते थे? ऐसा कौन सा स्लीपर था? देखिए CST9 जो स्लीपर थी, इसका स्ट्रक्चर ही अलग था। तो CST9 स्लीपर को हम CST9 स्लीपर में पेंड्रोल क्लिप यूज नहीं कर सकते थे। बाकी ये सभी स्लीपर्स को कहीं ना कहीं पेंड्रोल क्लिप के साथ कनेक्ट किया जा सकता था, ठीक है। नंबर ऑफ क्वार्टर्स यूज्ड इन CST9 स्लीपर मैंने बता रखा था 4, सारा पूरा डिटेल में बताया था स्लीपर वाले चैप्टर में। और ये स्लीपर क्या होता था, क्वार्टर्स क्या होता था? जो स्लीपर और टाई बार के बीच में कनेक्शन बनाए। देखो, जो CST9 स्लीपर थी वो कास्ट आयरन की बनी होती थी, CI कैटेगरी का है। तो ये प्लेट टाइप का था, स्प्लिटेड स्लीपर था, मतलब ये एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है। तो इस प्लेट के ऊपर एक रेल चलेगा, इसके ऊपर एक रेल चलेगा, तो इनको कनेक्ट करना है ना यार एक रॉड से, उसको बोलते थे टाई बार। टाई बार, है ना, टाई बार। तो अब क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मतलब वही पंखे वाला क्लिप। तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, तो कितने हुए? 4 क्वार्टर। देखिए, सब चीज मैंने आपको बता रखा है, इजी इजी चीजें हैं। लूज जॉस ऑफ स्टील थ्रू स्लीपर, स्टील थ्रू स्लीपर में जॉ टाइप मैंने बताया था, इस तरह से जॉ होता है और ये थोड़ा लूज होता था। ये किसकी बनी हुई होती थी, याद है? ये बनी हुई होती थी आपकी, एक नया स्टील बता रहा हूँ, ये याद रखना, स्प्रिंग स्टील। इसमें स्प्रिंग का सेटअप होता था, स्प्रिंग स्टील। द टाइप ऑफ स्पाइक यूज फॉर फिक्सिंग चेयर ऑफ बुल हेडेड रेल टू वुडन स्लीपर, इसमें याद रखिएगा राउंड स्पाइक, रेल स्क्रू नहीं, राउंड स्पाइक, ये याद रखिएगा। द टाइप ऑफ बियरिंग प्लेट यूज्ड इन ऑल जॉइंट एंड ऑन कर्व्स टू गिव बेटर बियरिंग एरिया टू द रेल्स इज, माइल्ड स्टील का बना हुआ होता था, कैंटेड होता था, है ना। ऑप्शन बी, माइल्ड स्टील कैंटेड बियरिंग प्लेट। डॉग स्पाइक का इस्तेमाल यूज फॉर फिक्सिंग रेल टू वुडन स्लीपर। एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट आर प्रोवाइडेड ऑन, किधर? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट आर प्रोवाइडेड ऑन ब्रिजेस एंड अप्रोच जॉइंट, किधर? अरे यार किधर भी नहीं, मेन ट्रैक में हम यहाँ पे एंटी क्रीप बियरिंग प्लेट प्रोवाइड करते थे, इधर नहीं, है ना। तो बोथ ए भी नहीं, नॉन ऑफ दी अबव, डी। एट ए रेल जॉइंट, एक रेल जॉइंट के पास द एंड ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स आर कनेक्टेड विद अ पेयर ऑफ फिश प्लेट एंड, कितना फिश बोल्ट? 4 फिश बोल्ट मिनिमम रिक्वायर्ड थी। सिंपल है क्वेश्चंस, देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। एंटी क्रिप एंकर जो भी हम प्रोवाइड करते थे उसको रेल्स के साथ किस तरह से फिक्स किया जा सकता था? देखिए इसका फिक्सिंग का ये तीनों तरीका, वेडजिंग, स्प्रिंग ग्रिप, क्लैंपिंग, ध्यान रखिएगा, ऑल दी अबव, है ना। ये सभी तरीके से फिक्स किया जाता था। रेल्स आर फिक्स टू स्टील स्लीपर, रेल्स को स्टील स्लीपर से कैसे फिक्स करते थे? मैंने आपको बोला था स्टील स्लीपर लग टाइप एंड जॉ टाइप हुआ करता था, तो बाई कीज इन लग्स और जॉस, ठीक है, ये एक तरीका था। बियरिंग प्लेट्स आर यूज्ड टू फिक्स व्हाट? ये देखो यार, बियरिंग प्लेट किस चीज को हम फिक्स करते थे बियरिंग प्लेट से? अब पढ़ो, हाँ, फ्लैट फुटेड रेल्स टू वुडन स्लीपर। अभी देखिए बियरिंग प्लेट का इसी के लिए यूज होता था। वुडन स्लीपर, वो भी अगर सॉफ्ट वुडन स्लीपर हुआ करता था, तो फिर सॉफ्ट वुडन स्लीपर पे अगर आप डायरेक्टली रेल रख देते तो रेल जो है वुडन स्लीपर के अंदर धस जाती थी, है ना। इसलिए हम वहां पे स्टील बियरिंग प्लेट का यूज करने लगे। स्टील, वो भी क्या, माइल्ड स्टील की बनी हुई होती थी। अभी तो आपने देखा था बियरिंग प्लेट की, है ना, माइल्ड स्टील, और वो कैंटेड होती थी, मतलब उसमें स्लोप होती थी, और जो कैंट है 1/20 का प्रोवाइड किया जाता था, याद है। तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, जो कि आपके क्लासेस में मैंने सभी करवा दिए थे। ओके, अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई कर रहे थे ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, जिसमें हमने बहुत सारा कंटेंट टॉपिक पढ़ लिया, जैसे सुपर एलिवेशन, कैन डिफिशिएंसी, नेगेटिव सुपर एलिवेशन वगैरह सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम जो हमारा टॉपिक था लास्ट, हम कर्व पे आगे रुके थे, तो आज हम हॉरिजॉन्टल कर्व, ट्रांजिशन कर्व, वर्टिकल कर्व, इन सब चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।